यहाँ किधर है? लेकिन उसके बाद जैसे मियां को माजरी करनी थी, उसके बाद एक नया तस्वीर दिया गया था जिसकी सरप्राइज जस्टिस अतर मिनल्ला कर रहे हैं और उसके साथ साथ जस्टिस आमिर फारूक पर जस्टिस मोहसिन अख्तरयानी शामिल हैं। जब दलाइल सुने जा रहे हैं तो जो 5 दस्तावेजात अदालत के सामने पेश किए गए कि ख्वाजा आसिफ जो अकामा रखते हैं और उसके साथ साथ वो 16 लाख रुपए माहाना तनख्वाह वसूल कर रहे थे। उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ के वकील हैं उन्होंने अदालत में एतराफ किया कि ख्वाजा आसिफ यूएई की कंपनी में मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन वो फुल टाइम मुलाजमत नहीं थी बल्कि वो पार्ट टाइम मुलाजिम थे। उसके बाद एक यूएई कंपनी का खत भी यहाँ कंपनी का एक नुमाइंदा पाकिस्तान आकर अदालत में अपना बयान भी कलमबंद कराने को तैयार था, जिसमें ये बताया जाना था कि जो कॉन्ट्रैक्ट था शामिल की जा रही थी कानूनी राय लेने के लिए उनको कंपनी में रखा गया था और उनकी एडवाइजरी जो है वो वहाँ पर यूएई में होना उनका लाजमी नहीं था। वो पाकिस्तान में रहकर भी डॉक्टर बाबर आवान साहब, ये बताइएगा, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया को टाइम दिया, लेकिन ये बताइएगा कि लोग अकामे रख रहे हैं और अकामे रखना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, ख़ासतौर पर वफ़ाकी वज़ीर दाखिला का फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जी मैंने अकामा रखा हुआ है। आप क्या समझते हैं कि अकामा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जब मैं ये गुफ्तगू आपसे कर रहा हूँ तो निज़ाम शरीफ का तकरीबन चेलम बचा है और इन 40 दिनों के लिए भी ऐसे ऐसे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो जो सीधे आइन के मुखालिफ है। मिसाल के तौर पे जो कल मीडिया टॉक की है वजीर दाखिला ने, और उसमें उसने जिस तरह से अपने
आईनी इदारों पे गुर्राने का मुजाहरा किया है। मैं समझता हूं अगर वो हिम्मत वाला है तो गुर्राने की बजाय उसके अपने हलके में, उसकी वजारत दाखिला में मुतअद्दिद बार जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, एलओसी है, उससे मोदी ने पाकिस्तान पे हमले किए। उसके हलके की औरतें, बेगुनाह बच्चे और बेगुनाह देहाती और शहरी वो शहीद हुए हैं। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मोदी के खिलाफ बात कर सके। दूसरा ये है कि मैं मुतालबा करता हूं कि उसके बयान का नोटिस लेना चाहिए। वो किस तरह से अपने हल्फ को वायलेट करके धमकी आमेज गुफ्तगू पाकिस्तान के दो उन इदारों के बारे में माइक पे, कैमरे पे, सबके सामने कर सकता है जिनके बारे में ये गुफ्तगू करने से आईन हमें मना करता है। आईन की 2 दफात हमें मना करती हैं। तीसरा आपका सवाल है अकामा के हवाले से। अकामे के 2 मुल्जिम हैं। एक आज अदालत के कटहरे से उसकी किस्मत का फैसला होगा। उससे पहले अकामे पे फैसला आ चुका है और वो आया है मुस्तकिल नाअहल शरीफ की मुस्तकिल नाअहली का फैसला। इसलिए जो पाकिस्तान का वो वजीर दिफा जो हमेशा मोदी का दिफा करता रहा है और उसका कायद हमेशा हिंदुस्तान का दिफा करता है, कभी उन्होंने कश्मीरियों के हक में और हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ कोई बात नहीं की। आज मेरा ये ख्याल है बतौर वकील कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है पे अमल करने की मातहत अदालतें इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाबंद हैं। बाकी जो फैसला आएगा तो सामने आएगा, लेकिन वो फैसला आईन के मुताबिक पाबंद करता है मातहत अदालतों को कि वो सुप्रीम कोर्ट के तय किए हुए असूले कानून के मुताबिक फैसले जारी करें। एक दूसरा ये है कि ये मुल्जिम नंबर 2 था जिसके बारे में आज फैसला आना है। एक मुल्जिम नंबर 2 रहता है अभी, वो है वजारत दाखिला का रस्तू जिसके पास अकामा है। उसको चाहिए था कि जब नायल शरीफ के बारे में नाकामे का फैसला आया तो अदालत के एहतराम में वो अपना ओहदा छोड़ देता, लेकिन मुझे यकीन है और मैं ये भी मुतालबा करता हूं कि उसके खिलाफ भी नोटिस लेना चाहिए। और कल मुझे ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड लाऊं कि अबरारुल हक जो इसके मुकाबले में पीटीआई के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी रात को मुझसे 2 दफा बात की थी। तो मुझे उम्मीद है कि अपने ताहयात नाअहल कायद नाअहल शरीफ की तरह ये 2 अकामे वाले दूसरे जो हैं उनका केस उससे मिलता है और असूल कानून एक ही लागू हो सकता है, किसी से दूसरा मुख्तलिफ सलूक नहीं किया जा सकता। इसलिए ये दोनों नाअहल हो सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा आज ख्वाजा आसिफ के हवाले से भी फैसला आना है, तो आप माहिराना राय बताइएगा। अगर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ फैसला आया तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे या क्या होगा इसमें आईनी आप तौर पर क्या करेंगे? देखिए, अगर को वारंटो रिट में ख्वाजा अकामा जो तस्लीम शुदा है उसके बारे में तस्लीम शुदा उसूल के मुताबिक नाअहली का फैसला आता है जो अकामा पे कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो फिर सिर्फ एक इस फैसले के खिलाफ रेमेडी रह जाती है, वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले ही ये उसूल तय कर दिया है कि कोई पाकिस्तान का पब्लिक सर्वेंट किसी अरब शेख की नौकरी नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के जो प्रोटेक्टर के कानून हैं और इमिग्रेशन के कवानीन हैं। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के खिलाफ और इन दोनों वज़रा के खिलाफ जो FIA है वो आज पर्चा करे या इस चेलम के दिन इनके गुजरने के बाद पर्चा करे, उसको पर्चा करना पड़ेगा। थैंक यू।
आप बैठ जाइए, आप बैठ। चलो जी, चलो चलो शुरू करो। आपके चलो शुरू करो उस्मान भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाओ, कितना मार पीछे था। उस्मान शुरू कर ले। शुरू करें। चलो चलो शुरू करो 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 करो, छोड़ दे जमीन, बस कर दे। चलो 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 बस, चुप 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 आए। चलो शुरू, गो गो गो, चलो करो 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 यार, इसे छोड़ दो बस ना यार। हेलो, शुरू करने दो, फैस कर बाद ही खाएंगे, बाद बात भी दियो यार, टिके मारे ना देख मत कर, बस बस। चलो 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 यार, चुप कर जाओ, 1 मिनट, प्लीज प्लीज 1 मिनट। चलो 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 रणवीर, एक मिनट थोड़ा सा पीछे करना है नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, पीछे हो। चलो जी, तुसी शुरू करो उस्मान भाई, चलता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि आज 5 साल की जद्दोजहद रंग लेके आई है, 5 साल की। और परवरदिगार का शुक्रगुजार हूँ कि पाकिस्तानी कौम और बिलखसूस मेरे प्यारे शहर सियालकोट की आवाम के सामने सुरखरू हुआ हूँ। मैं सियालकोट की आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सियालकोट की आवाम को 32 साल के बाद इस गॉड फादर ख्वाजा आसिफ से निजात दिलाई है। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम वर्कर्स को मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखसूस जिन्होंने सोशल मीडिया पे मुझे सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पे मेरे फेसबुक पे जो फॉलोअर, इन लोगों ने मुझे जज्बा दिया। जब भी मैं तारीख पे आता था, इन लोगों के कमेंट से मुझे हौसला मिलता था। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सब वर्कर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने लीडर इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज की कामयाबी का सारा सेहरा, सारा क्रेडिट मेरे लीडर इमरान खान को जाता है, इसलिए कि मेरे लीडर इमरान खान ने मेरी सरपरस्ती की है इस केस में। अगर मेरा मानना है मेरा इमरान खान लीडर मेरे साथ इस केस में ना होता तो शायद मैं इस केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा पाता। उसके बाद मैं जहांगीर तरीन साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उन्होंने भी बड़ी रहनुमाई की इस केस में। मेरे वकील सिकंदर बशीर मोहम्मद, उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त केस लड़ा। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अदलिया को सलाम पेश करता हूं आज के इस जबरदस्त फैसले पे। और मैंने ये बहुत देर पहले ख्वाजा आसिफ को कह दिया था, आप मीडिया की रिकॉर्डिंग्स निकालें। मैंने ख्वाजा आसिफ को कहा था, कान खोलकर सुन लो ख्वाजा आसिफ, उस्मान डार इमरान खान का सिपाही है, ना डरेगा, ना झुकेगा, ना बिकेगा, तुम्हारा मुकाबला करेगा। और आज करके दिखा दिया मुकाबला। पाकिस्तानी कौम को याद होना चाहिए, ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने पार्लियामेंट में मेरे लीडर इमरान खान की शान में गुस्ताखी की थी। ये वही ख्वाजा आसिफ है जिसने तहज़ीक अमेज़ जुमले बोले मेरे लीडर इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट में। मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इस ख्वाजा आसिफ को हमेशा हमेशा के लिए उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दूंगा, और आज फेंक दिए। और आज अपने लीडर
इमरान खान को तोहफे में ये जो फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सरिया मिला है, इत्तेफाक फाउंड्री का ये लोहे का बना हुआ सरिया जो ख्वाजा आसिफ की गर्दन से आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने निकाल दिया। मैं ये सरिया अभी जाकर बनी गला अपने लीडर के कदमों में डाल दूंगा जो निकाला है इंशाअल्लाह ताला। एक मिनट, एक से दूसरा, एक मिनट, मैं पहले दिन से एक बात कह रहा था कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ इन दोनों का कारोबार करप्शन है। नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ कौमी मुजरम है, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ गद्दार हैं। एक बात मैं आखिर में देखें प्लीज, ख्वाजा आसिफ को मैं एक मुफ्त में मशवरा देना चाहता हूँ। ख्वाजा आसिफ तुम्हें बहुत शौक था शौकत खानम पे उंगलियां उठाने का। आज पाकिस्तान की सियासत में ख्वाजा आसिफ की कोई जगह नहीं रही। मैं ख्वाजा आसिफ को मुफ्त मशवरा देता हूँ, जाओ और अब जाकर शौकत खानम के बाहर फल फ्रूट की छाबड़ी लगाओ, तुम्हें हलाल की कमाई भी मिलेगी और मरीजों की दुआएं भी मिलेंगी। आखिर में मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के तमाम कारकुनों को पूरे पाकिस्तान से, लाहौर से, सियालकोट से, पंजाब से, सिंध से मैं आप सबको अपील करता हूँ, उस्मान डार की ये ख्वाहिश है कि ये कामयाबी जो अल्लाह ताला ने आज हमें दी है, हम सब मिलकर अपने लीडर इमरान खान के साथ 29 अप्रैल संडे को मीनार पाकिस्तान में सेलिब्रेट करेंगे। जश्न होगा आज की वीकेंड का। ये जो आज यार बैठ आज अभी जो फैसला आया है यार ना करो, सारे उठ जा सर। नहीं बैठे रहो। अच्छा, अभी जो फैसला आया है ये बुनियादी तौर के ऊपर यार बैठ जाओ यार। नहीं कर। अच्छा यार थोड़ा बैठ जाना यार भाई, बैठ जा। आप पीछे हो गए तो सारे। ये आज जो फैसला आया है ये आर्टिकल 62(1)(f) के तहत आया है। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जैसा कि आपको मालूम है कि नाअहली जो है वो ताहयात होती है। उस्मान डार साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने ख्वाजा आसिफ को ये बताया है कि शर्म क्या होती है, हया क्या होती है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अली बाबा के साथ 40 चोरों का भी एहतसाब हुआ है। ये जो हकामा बाहर रखते हैं ये सिर्फ एक मकसद के लिए बाहर रखते हैं कि अपना बैंक अकाउंट खोल सके, और बैंक अकाउंट इसलिए खोल सके कि पैसे बाहर ट्रांसफर करा सके। पैसे सियालकोट में प्रोजेक्ट लगता है, मरी में प्रोजेक्ट लगता है, इनको पैसों के कमीशन की जो जमा कराए जाते हैं वो इनके बैन अक़वामी अकाउंट्स में कराए जाते हैं। सो ये अकामे सिर्फ अपने अकाउंट बाहर रखने के लिए बनाते हैं ताकि इनको कमीशन के पैसे वहाँ पर ट्रांसफर हो सके। बहुत बड़ी कामयाबी है आज पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और उस्मान डार की और सियालकोट की, और इसके अलावा इससे 29 के हमारे जलसे को एक नई तहरीक मिली है। और उस्मान डार साहब को आप सब लोगों को बहुत मुबारक।